गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर में जो टॉपिक है वो है आपकी जीन थेरेपी यानी कि जीन चिकित्सा। ठीक है ना। तो जीन चिकित्सा क्या होती है कि जीन उपचार में आनुवंशिक अभियांत्रिकी। हमारा जो चैप्टर है वो क्या चल रहा है आपका बायोटेक्नोलॉजी और उसके उपयोग। ठीक है, तो जीन चिकित्सा क्या हो गई कि जीन के लेबल पर जाकर जब हम चिकित्सा करते हैं तो उसको जीन चिकित्सा कहते हैं। जैसे कि जो उपचार आनुवंशिक अभियांत्रिकी एक तकनीक है जिसमें रोगी शरीर के किसी विशेष अंग की कोशिकाओं में नया जीन प्रवेशित कराकर उपचार किया जाना संभव है। इस तकनीक में दोषपूर्ण जीनों को देह से निकालकर हटाकर नए जीन को प्रतिस्थापित किया जाता है, जिससे नया जीन का उत्पादन क्या होता है, जो भी चीज़ के लिए हमने उसको डाला है वो उसका उत्पादन कर सके। ठीक है बच्चों, तो जीन थेरेपी क्या होगी कि किसी रोग के उपचार के लिए ठीक है, ह्यूमन की कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ क्या है? आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को प्रविष्ट कराना। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को प्रविष्ट कराना मतलब कि उसके अंदर डालना कराना ही क्या कहलाता है आपका जीन थेरेपी। यानी कि किसी रोग के उपचार के लिए ठीक है, ह्यूमन की कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए को प्रविष्ट कराना ही क्या कहलाता है आपका जीन थेरेपी कहलाता है। जीन थेरेपी का उपयोग उपापचय से ठीक है, जो जीन थेरेपी है उसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, उपापचय की जन्मजात त्रुटियों को सही करने में भी किया जा सकता है। देखिए, इस तकनीक का प्रयोग दोषपूर्ण जीन को देह से हटाकर नए जीन प्रतिस्थापित किया जाता है, जिससे नया जीन का उत्पादन रोगी में आवश्यक तत्वों का निर्माण करने लगता है। ठीक है, जैसे कि वृद्धि एवं परिवर्धन के दौरान विशिष्ट अवस्था में विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण होता है। आप सबको पता है ना कि जैसे जैसे ह्यूमन बेबीज़ बड़े होते हैं तो उसमें ग्रोथ हार्मोन भी निकलता है, और जो परिवर्धन है, वृद्धि है, वो भी क्या होती है, अलग अलग लेवल पर होती है। लेकिन किसी भी जीन में थोड़ी सी भी विकृति जब उत्पन्न हो जाए तो उससे क्या होगा, प्रोटीन में असमानताएं विकसित होने लगती हैं। ठीक है, प्रोटीन में क्या होंगी, असमानताएं विकसित होंगी। प्रोटीन में परिवर्तन होने के कारण प्राणी के लक्षण समष्टि गुण में क्या हो जाते हैं, अंतर होने लगता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पुनर्योगज डीएनए को ठीक है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक से विकृत जीनों को हटाकर सही जीन को यहाँ पर क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। कहाँ पर जोड़ा जाता है, जहाँ पर विकृत जीन होगी। यह घटना जीन चिकित्सा अथवा जीन प्रतिस्थापन चिकित्सा कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले 1990 में यानी कि 1990 में इस चिकित्सा द्वारा एक 4 वर्षीय लड़की में एडीए यानी कि एडिनोसिन डीएनिमेज न्यूनता का उपचार किया गया था। वर्तमान में एकल जीन वाली व्यावधिक को इस उपचार के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है, जो कि हमारे शरीर में क्या है, खराब जीन है, उसको हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। देखिए क्या कह रहा है, यह घटना जीन चिकित्सा अथवा जीन प्रतिस्थापन चिकित्सा कहलाती है। सर्वप्रथम 1990 में इस चिकित्सा के द्वारा एक 4 वर्षीय लड़की में एडीए यानी कि एडिनोसिन डीएमिनेज न्यूनता का उपचार किया गया था। वर्तमान में एकल जीन वाली व्याधियों को इस उपचार के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही इस विधि के सिकल सेल एनीमिया याद होगा आपको, पुटी तंतुता, गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा अपूर्णता, विभिन्न कैंसर, पार्किंस रोग जैसे घातक रोगों का भी इलाज किया जा सकता है।
ठीक है। कहने का मतलब है कि जो जीन थेरेपी है उससे हम क्या कर सकते हैं, जो जन्मजात रोग होते हैं, ठीक है, जन्मजात जो रोग होते हैं उनको हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उस विकृत जीन को शरीर से बाहर निकाल देते हैं और पुनर्योगज डीएनए की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उस जीन को नए जीन से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जो कि क्या करेगा, सही ढंग से काम करेगा और उससे रोग क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए हम सिकल सेल एनीमिया, जो भी गंभीर रोग हैं, जन्मजात रोग हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा की मदद से क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो इसके जो चरण हैं देखिए क्या हैं। जीन उपचार के निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला, आनुवांशिक रोग उत्पन्न करने वाली जीन को पहचानना। ठीक है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, आपसे वो पूछता है कब से बुखार है, क्या खाया था आपने, कहाँ गए थे, ठंड तो नहीं लग रही है, तो पहले हम उसको डायग्नोज करेंगे। तो इसलिए कह रहा है कि आनुवांशिक रोग उत्पन्न करने वाले जीन की पहचान करना। जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि ये जीन के कारण क्या हो रही है, बीमारी हो रही है, तब तक हम उसको क्या कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। इसलिए हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन सा जीन क्या कर रहा है, रोग कारक है। फिर इस जीन के उत्पादन की शरीर में भूमिका ज्ञात करना, यानी कि इस जीन के द्वारा हम इस जीन से, जो जीन डिफेक्टेड है, इससे क्या कमी हो रही है हमारे शरीर में, उसको हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। फिर है आपका जीन का विलगन करना, यानी कि जीन को पहचान कर उसको क्या करेंगे, हम हटा लेंगे। फिर जीन अनुवांशिकी द्वारा क्लोनिंग करना, फिर हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उसका सही जीन क्या करेंगे, क्लोन बनाएंगे। फिर पांचवा क्या है, जीन उपचार की उपयुक्त युक्ति का विकास करना। ये हमने क्या करा, उसके जगह नए जीन को हम उस क्या करेंगे, उस जिसमें भी ये जीन डिफेक्टेड था उसमें नया जीन जो है वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होते हैं, जीन उपचार के 5 चरण होते हैं। पहले उसको पहचानना, फिर भूमिका ज्ञात करना, फिर उसको हटाना, उसका क्लोन बनाना, और फिर नए सिरे से उसको उसके शरीर में प्रवेश कराना। तो ये सब क्या हो गया, आपकी जीन चिकित्सा। यानी कि जीन को हम, जो डिफेक्टेड जीन है उसको हम शरीर से बाहर निकालेंगे, उसके बदले उसमें नया उसी तरीके का सही जीन ऐड कर देंगे, जिससे कि बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपर रूप से चल सके। और एक इसकी वजह से हो पाया है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हो पाया है। ठीक है, जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसिकाणु को निकालकर शरीर के बाहर संवर्धन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, रोगी के शरीर से लसिकाणुओं को निकाला जाता है और उनका संवर्धन किया जाता है। फिर सक्रिय एडिनोसिन डीएनएमेज, यानी कि एडीए का सीडीएनए लसिकाणु में प्रवेश कराकर, ठीक है, जो भी एडिनोसिन डीएनए एमिनेज है का सीडीएनए लसिकाणु में प्रवेश कराकर अंत में रोगी के शरीर में वापस कर दिए जाते हैं। ठीक है, पहले हमने उसको निकाला, फिर हमने उसमें सीडीए ऐड कर दिया, सीडीएनए ऐड कर दिया और उसको वापस शरीर में डाल दिया। ये कोशिकाएं मृतप्राय होती हैं, इसलिए आनुवांशिक निर्मित लसिकाणुओं को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यदि मज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में की कोशिकाओं से उत्पादित किया जाए, कोशिकाओं से उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए, तो भी ये क्या है, एक अस्थायी उपचार हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जीन चिकित्सा में क्या होता है, इसका उपचार किया जाता है। फिर इसमें आणविक निदान। ठीक है, आणविक निदान क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर बेसिस पे हम इसका कैसे निदान कर सकते हैं। तो इसके लिए रोगी की चिकित्सा व उपचार हेतु सर्वप्रथम रोगी का निदान होना क्या है, आवश्यक है। रोग निदान के बगैर रोगी का उपचार होना असंभव है। इसके लिए हमने क्या करी है, तकनीकों का उपयोग किया है, जैसे कि इसमें जैव तकनीकी द्वारा अत्यंत विश्वसनीय एवं शुद्ध विधियाँ उपलब्ध हो गई हैं, जिससे त्रुटि की संभावना नहीं रहती। इसके अंतर्गत रोगाणु को पृथक कर जैव रसायनों द्वारा जांचा और परखा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एलाइज़ा टेस्ट करते हैं एक तो। ठीक है, एलाइज़ा टेस्ट हमने कहाँ किया था, जो एड्स के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एड्स एवं अन्य रोगों के लिए। ठीक है, एड्स एवं अन्य लोगों के लिए हम क्या करते हैं, एलाइज़ा टेस्ट भी करते हैं। फिर
इसमें क्या होता है, देखिए एलाइजा परीक्षण में, इसमें हम क्या करते हैं, इस परीक्षण द्वारा एंजाइमों की सहायता से सूक्ष्मतम मात्रा में प्रोटीन, प्रतिजन एवं प्रतिरक्षकों को पहचाना जाता है और सामान्यतः विशिष्ट एंजाइम व अभिकारकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एलाइजा टेस्ट करते हैं। ठीक है, और जितने भी हम टेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो टीबी के लिए कर रहे हैं, चाहे वो एड्स के लिए कर रहे हैं, तो सब इसी तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोसेसिंग के पर आधारित होते हैं। फिर आता है आपका लास्ट में पीसीआर, याद होगा आपको, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमने इसको बोला था, क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमको कहीं पर डीएनए का छोटा भी स्ट्रैंड मिलता है तो हम उसको पीसीआर मशीन के थ्रू क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम उसमें दोष युक्त जीनों को क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, बताया था आपको अच्छे से कि इसमें हम मशीन में डीएनए के छोटे टुकड़ों को डालते हैं तो जिससे कि वो बड़ी मात्रा में हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका उपयोग आणविक निदान में डीएनए की मात्रा कम होने पर प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद डीएनए प्रोब्स विभिन्न दोषों को पहचानने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यह तकनीक एड्स और एचआईवी की पहचान में, कैंसर रोगियों की पहचान में होने वाले उत्परिवर्तनों का पता लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह एक आयोजित उपयोग तकनीक है जिसके द्वारा अनेक आनुवंशिक दोषों की पहचान की जा सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जीन चिकित्सा है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कई प्रकार के रोगों का इलाज कर सकते हैं। इलाज कैसे करेंगे, पहले हम उसको, उस जीन को क्या करेंगे, पहचानेंगे, फिर उसको शरीर से कहाँ निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, फिर हम हो सकता है उसको ट्रीट करें, फिर वापस डाल दें, या उसके बदले हम क्या डालते हैं, नए जीन को वहाँ पर प्रविष्ट कराते हैं, तो वो वैसा ही कार्य करेगा जो क्या था, एक सही जीन कर सकता है। पहली जीन कैसी, डिफेक्टेड जीन थी जो काम नहीं कर पा रही थी, तो उसको हमने क्या करा, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बाहर निकाला और उसमें एक नया जीन ऐड कर दिया जिससे कि वो सुचारू रूप से अपना काम करता रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपकी जीन चिकित्सा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर इसमें इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कल को पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू।